चलो भाई आज कल पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? अल्टरनेट एंगल पढ़े थे। एंगल के बारे में पढ़ा था। जैसे यो बना दिया हमने, यो पॉइंट ओ हो गया, यो पॉइंट ए हो गया, यो पॉइंट बी हो गया। जल्दी तो बता, इस एंगल का नाम क्या क्या होगा? क्या क्या आएगा इस एंगल का नाम? कौन कौन होगा इसका नाम? जल्दी तो बोलता ना, तो बेरा कल की बोल। ओ ए ओ बी, क्या है ये ओ ए ओ बी? ये ओ तो ए या एक लाइन सेगमेंट है, और ओ तो बी एक लाइन सेगमेंट है। एंगल क्या हुआ है? इस लाइन से लेकर इस लाइन के बीच का डिस्टेंस के अलावा है एंगल। इस एंगल का नाम पूछा हमने जैसे। हाँ, मत बता भाई। हाँ, इसका एक तो एंगल ओ नाम होगा, क्या होगा? ओ है तो एंगल ओ है। दूसरा एंगल ए ओ बी। तीसरा बी ओ। समझ में आएगी भाई? सब तो पता पहला होनी चाहिए हमने, इस एंगल के नाम के बारे में पता होनी चाहिए। एंगल आओगे क्यों कर ठीक ढंग तो बैठ जाना तेरा। आया समझ में? ये नाम तेरा पार्ट की। चलो एक शब्द ज्यादा यूज होगा इसमें, यो वाला पॉइंट। इसमें क्या कमाएंगे? लीनियर पेयर एंगल। यो ए हो गया, यो ओ हो गया, बी हो गया, यो पॉइंट सी हो गया, यो पॉइंट डी हो गया। इन मतलब कोई भी दो एंगल दे देगा या एक एंगल दे देगा, कोई फिर पूछ लेगा। यो मान लो दे दिया 50 डिग्री का, और यो दे दिया 60 डिग्री का, तो यो पूछ लेगा बताओ कितना होगा। तो इसका क्या नाम होगा? इसने इरेज कर उनके पार्ट ने। यो आया समझ में? ये बोलो इस एंगल का क्या नाम होगा? जल्दी तो बोलो। एंगल ए ओ डी भी कह ले या फिर एंगल डी ओ ए भी कह ले, वहां इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंगल यो आ गया समझ में? दोनों का एक नाम है, कंफ्यूज मत हो। यो प्लस में सीक्वेंस तो चलो देखो, ए ओ बी जमा में डी ओ सी, डी ओ सी जमा में सी ओ बी। एंगल सी ओ बी इक्वल टू कितना होगा? कल करवाया था है ना, कितना होगा? 180 डिग्री। इसने क्या कहवाएंगे? लीनियर पेयर। क्या नाम होगा इसका? लीनियर पेयर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 है। प्लस में इसकी वैल्यू पता नहीं, डी ओ सी लिख लिया, एक्स लिखना चाहता है एक्स लिख लो। प्लस में एंगल सी ओ बी इक्वल टू, अच्छा इसकी तो वैल्यू 50 है, इक्वल टू 180। हाँ, इन दोनों जोड़ाएंगे तो 4 5 11 110 डिग्री। प्लस में एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी ओ सी इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस 110। जल्दी तो बोलो। हिस्ट्रिया भी माइनस कर देंगे हम, भूल गए हिस्ट्रिया माइनस करने क्या हुआ है? 071। ओहो 70 होगा, कितना होगा? 70 डिग्री। आया समझ में? ये हो गया एग्जाम्पल। इस तरह के सवाल मिल रहे हैं हमारे। अगर हमने इन सवालों में फिगर और स्टेटमेंट समझ में आ गए तो 80% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80%। और 20% बस अरेंज करना होगा, सिस्टमेटिक ढंग से लिख लें। पहला यो स्टेप, फिर यो स्टेप, यो स्टेप, यो स्टेप। यो जो स्टेटमेंट दी पाओगे इन सवालों वो अलग अलग, एक स्टेटमेंट यहाँ लिख दी, एक यहाँ लिख दी, एक यहाँ लिख दी। अगर हमने वह स्टेटमेंट समझ में आ गया, हमारा फिगर बन गया ना, तो हमने 80% हमारा सोल्व हो गया सवाल। 20% के वे ठाक ठाक अरेंज करनी है। उनमें से एक बात या लीनियर पेयर वाली, कौन सी? एक बात वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक बात क्रॉसपोंडिंग एंगल, और एक बात अल्टरनेट एंगल, एक कोइंटीर वाली। 1 2 3 4 5 चीज ये है और स्टेटमेंट है। ये एक्सरसाइज इसकी वहां बात बना रखी है ना। इस तरह इजी सवाल ना है। जल्दी पहले की स्टेटमेंट में आओ। In figure 6.13 lines AB and CD intersected
If angle AOC जमा में angle OB is equal to 70 degree and एक्सरसाइज 6.1 ना समझ में आए, चलो मैं पढ़ूंगा स्टेटमेंट जल्दी से, वो बुक दिखा दो। पहला तो हमने फिगर समझ में आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? फिगर एक स्ट्रेट लाइन दे रखी ए बी, की दे रखी है एक स्ट्रेट लाइन ए बी। पहला काम हमारे फिगर समझना, यो ए हो गया, यो पॉइंट बी हो गया। एक लाइन है सी डी, कितनी है? सी डी स्ट्रेट लाइन, यो पॉइंट सी हो गया, यो पॉइंट डी हो गया। बोर्ड का ध्यान रखो किस तरह बना है। और फिर क्या दे रखे इनने? इन्हें लिख रखी, देख लाइन ए बी खींच लिया हमने, फिर एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ पे इंटरसेक्ट कर दी, ठीक है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इतने डिग्री और ये हो गया। इसमें एक लाइन और दे रखी यार, ओ तो ई इतनी है, ओ तो ई के बारे में स्टेटमेंट में कुछ ना कह रखा है, पर फिगर में दे रखा है। ये देखो इसका एंगल का सम देखोगे, गिवन में क्या दे रखा है? कौन से बड़े? किससे बड़े? देखिए या ले ले, असल में देने फिगर दे रखे, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। जब फिगर दे देना तो जो उसने दे दिया हमने उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उसका ज्यादा हमने ना सोचना है ना। चलो इसमें क्या क्या रखे इसने, इस बुक नोट रख ले भाई, दोनों देख लो। इफ एंगल ए ओ सी जो वाला एंगल एंगल बी ओ ई बोर्ड का नहीं देखना है ना, ए ओ सी प्लस में बी ओ ई। पहला यो सवाल है ना, ये सवाल फिगर में सॉल्व होंगे। जितना सुथरा फिगर बनेगा, जितनी सुथरी ज्यादा स्टेटमेंट में लिखाएंगे, उतने चांसेस ज्यादा हो गए। जब हमने यो देखा, हमने याली मारत ध्यान में गई ना भाई, यो कितना होगा? 180 होगी। यो क्या कह दिया हमने? एक्स। इन दोनों का सम दे दिया, कितना है? 70 डिग्री। तो देखो गिवन में क्या दे रखा है? एंगल ए ओ सी जमा में एंगल बी ओ इक्वल कितनी है? या गिवन में दे दी, या गिवन स्टेटमेंट फिगर में है, यो आले का सम और प्लस में यो आले का, इन दोनों का सम कितना दे दिया? 70 डिग्री दे दिया। इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना दे दिया? मारता ही 70 डिग्री दे दिया, है ना। और इस आगे क्या, इस आगे एक और दे रखी गिवन बात है, एंगल बी ओ डी इक्वल टू कितना है? 40 डिग्री। फाइंड एंगल का नाम है बी ओ ई। फाइंड क्या करना है? एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ, और रिफ्लेक्स कर दे मैं बाद में, पहला मिस पावर। चल भाई एक बात सुनो, जब भी विस्तरिया किया आ जाए ना गिवन और फाइंड आ जाता, क्या होगा? हमारे सवाल का सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन। अगर यार टू प्रूव होता ना तो क्या लिखते? प्रूफ। देख इस तरह समझ में आई कि क्या गया मैं, यह स्टेटमेंट गिवन है, यो फाइंड करना है, तो फाइंड पूछ लेगा तो क्या निकलेगा? उसका सॉल्यूशन है। और टू प्रूव या और कुछ पूछता तो क्या करते हैं हम? प्रूफ में सॉल्यूशन में फर्क समझा? प्रूफ मारते गिवन दिखाओगा भाई, यो काट के दिखाओ तो हम वो लेकर आवाएंगे आंसर। फाइंड में तो कुछ भी हो, उसका आंसर जो होगा वो होगा, हम कैलकुलेशन कर लेंगे। हमें बी ओ ई फाइंड करना है। बी ओ ई है कड़ा है जो रहा बी ओ ई, बता इसने क्या है? हमने इस एंगल का पता है कितना, यो वाला एंगल 180 डिग्री लिखा। नाउ वी नो दैट याली लाइन लिखना चाहो तो लिखो ना, इतनी जरूरी ना, सीधे चेप देवाएंगे। बोलो भाई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस, कौन सा एंगल चाहिए हमने? सी ओ ई। एंगल सी ओ ई इक्वल टू कितना हो गया भाई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है? इन दोनों का सम कितना है? यहाँ पर क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर है भाई, ये इन रीजन देना जरूरी है। इनका सम कितना है? कितना है?
70 डिग्री है, प्लस में एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180। एंगल सी ओ ई इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस में कितना आ गया 110 डिग्री। कर लेगा यस माइनस चेक करवाऊँ प्लेस पर जाओगी माइनस 108 माइनस में 70 जीरो की 8 में तो 7 गया 1 का कितना आ गया आंसर 110 माइनस करना आया ना डायरेक्ट भी माइनस कर लो। यहाँ तक आ गया भाई। एक मान पूछा के है बी ओ ई पूछा है तो बी ओ ई इतना आया हमारा कौन सा आ गया सी ओ ई और इन दोनों का जोड़ कितना है 180। ये देखो 1 मिनट खातिर इसने भूल जाओ यहाँ तक इस लाइन पर तो चले इसका पता चल गया हमने कितना है 110। हाँ 40 में तो है कभी ओडी इसका बीओडी बीओडी चलो ठीक है। इसने स्त्रियां लेकर आओ यहाँ तो घूम कर यो कितना आ गया 180 का। फिर भी मारियो समझ में आया भाई यो एंगल किस तरह का है इसका 110 हो गया ना इसका पता ना इसका पता है ना। तो ये के ट्राई कराएंगे आपने इस एंगल का पता फाइंड करना है क्या करना है जो कितने का होगा वो किस तरह करना है यो तो आ गया चलो भाई। हाँ ये देखो भाई इस लाइन आगे बढ़ा दे वहां